वक्त हमारे साथ बात करने के लिए फेमस गायनोकोलॉजिस्ट भागलपुर के हैं और साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं। आज जो 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, मैडम क्या थीम पे हो रहा है, क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों का? जी, ये जो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। मीन्स बाहर से भी कुछ गेस्ट कनेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से 1-2। तो ये है हम लोगों का क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस, जो ऑब्स्टेट्रिक्स में ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो बहुत ज़्यादा मौत के करीब हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सडनली उनकी जर्नी, जैसे वो किसी ब्लड प्रेशर की बीमारी से अगर ग्रसित हैं और उनको कन्वल्शंस आना शुरू हो गया, चमकी आना शुरू हो जाता है, और या फिर कोई शुगर है तो उसमें कीटोएसिडोसिस हो गया, मतलब शुगर इतना ही अनकंट्रोल्ड हो गया कि मरीज़ को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा और उसको सांस का प्रॉब्लम होने लगा, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो वो बिल्कुल करीब मौत के पहुंच जाती है, तो इतने करीब मौत के पहुंचे हुए मरीज़ को किस तरह से, किस पद्धति से बाहर निकालेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो वो बीमारी को समझना, बहुत ही ढंग से उसको समझना है। दूसरा, उस बीमारी को समझने जितनी जल्दी समझा जाए वो बेहतर है, क्योंकि इसमें हर डिसिप्लिन के लोगों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कि इसमें फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंटेंसिविस्ट का इन्वॉल्वमेंट है जो आईसीयू केयर करते हैं। तो ये सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट जो ऑब्स्टेट्रिशियन है जो टैकल कर रहा है, सबसे पहले पेशेंट जो है वो OBGYN कंसल्टेंट के अंदर में होता है। तो वो जो सबसे पहली मुलाकात और सारा सफ़र वो वहीं तय करती है। तो सबसे पहले ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार सबसे पहले OBGYN है, चाहे उसको वो परेशानी या OBGY ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, यानी कि हम जैसे लोग जो गर्भस्थ महिलाओं को या फिर उनकी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो महिला हम लोगों के पास आती हैं, उसे हम OBGYN कम्युनिटी कहते हैं। इसके तहत सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना, जितनी जल्दी रिकग्नाइज़ करें, जितनी जल्दी पहचानें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गया, ये क्यों हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है, और उतनी जल्दी हम अलर्ट हो जाएं और अपना प्रिपरेशन पूरा कर लें। तो प्रिपरेडनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी OT, ICU, NICU, HDCU, सारा इंटेंसिव यूनिट्स को जितनी जल्दी रेडी करें, अलर्ट करें, और वो रहना भी चाहिए। ज़्यादातर नर्सिंग होम्स में इंटेंसिव यूनिट नहीं है, तो मरीज़ रास्ते में ही सफ़र करते करते ही गुजर जाती है। तो ये भी उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि आपका एक ICU यूनिट भी रेडी हो। आपको इन्फ्यूजन पंप नहीं है, वो कैसे चलाना चाहिए, आपको CPAP, BiPAP कैसे चलाना है, आपको वेंटिलेटर सपोर्ट कैसे देना है पेशेंट को। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि ना सिर्फ ये जिम्मेदारी ICU यूनिट्स जो लोग चलाते हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हर जगह, अगर ये क्लब कहीं पे इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी, किसी नर्सिंग होम में ये फैसिलिटीज़ हैं, तो पहले तो उसको पहचाने। अब डायबिटीज़ है, अब उसमें वो इतना बड़ा शुगर बढ़ गया कि वो उससे कीटोन बॉडी रिलीज़ हो रहा है, और कीटोन बॉडीज़ भी उसकी यूरिन में आ रहा है, उसकी शुगर की लेवल 300, 400, 700 तक पहुंच गई, तो उसको IV इंसुलिन देना पड़ेगा। उसको इंसुलिन के इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, उसको पोटेशियम देना पड़ेगा, उसको बहुत तरह से उसको हम लोगों को ऑक्सीजन तो देना ही है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को मैनेज करना है, उसकी वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है उसको, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को करेक्ट करना है, वो किस मात्रा में देना है, और कितना हम उसको किस व्हीकल से उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। यानी कि अगर हम उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के ज़रिए, तो वो एक इन्फ्यूजन पंप, एक मशीन है, एक डिवाइस है, जो कि जितनी ज़रूरत है उतना ही वो डिलीवर करती है। तो ये सारी चीज़ों से ज़्यादातर लोगों को जो इसके फ़ायदे उठा सकें, और इसको एक तरह से जनरल सेंसिटाइजेशन किया गया ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के दरमियान, कि हम सबसे पहले एक तो समझें, अपनी मरीज़ों की ज़िम्मेदारी लें, और उसको कहीं ऐसे मौत के मुंह में जाती हुई मरीज़ को हम रेफ़र कर दें, और रेफरल यूनिट में भी उसकी कोई व्यवस्था अगर नहीं है, तो वो उसको रेफ़र करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करके वहीं
जी। पर उसको बचाने की कोशिश करें। मैडम लगातार ये देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी की हालत में महिलाओं का बहुत ज़्यादा मतलब डेथ टोल देखने को मिला है, तो वैसी स्थिति में कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोकथाम किया जा सकता है? ये इसी के लिए ही ये मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था प्लान। ये हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ऋषिकेश पाई, उनकी और हमारी जो इसको ऑर्गेनाइज़ करने में डॉक्टर रेखा झा, इनका अहम एक किरदार है और इनका रोल है, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। तो इन लोगों ने इसे मतलब वहाँ से परमिशन लिया और इसको आगे बढ़ाया कि इसमें लोग आए, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स के डिवाइसेस के बारे में उसको सिखाया, एडुकेट किया जनरल OBGYN कम्युनिटी को। और मैंने इसके तहत एक किताब भी लॉन्च की और उसको लिखने में मुझे अच्छा, आपने आपकी किताब लॉन्च हुई इस कार्यक्रम में? जी, मेरी किताब लॉन्च हुई है कि क्लिनिकल केस सिनारियोज इन ऑब्स्टेट्रिक मेडिसिन। और वो मैंने उसमें वैसे ही केसेस जो बिल्कुल मौत के करीब होते हैं गर्भावस्था के दौरान, वो उसी को डील किया गया है, चाहे वो शुगर से हो, ब्लड प्रेशर से हो, हार्ट डिजीज़ से हो, लिवर डिजीज़ से हो, एक्यूट फैटी लिवर हो, या कोई भी सिस्टम उसका डिरेंज हो रहा है जिससे जिससे मरीज़ तुरंत मौत तक जा सकती है, उसका सफ़र अंतिम वो रह जा सकता है। तो वो सारी चीज़ों को डील किया गया है और ये इसके तहत ये सारी चीज़ को हम जागरूकता फैलाने की कोशिश किए हैं। मैडम, ये फॉक्सी इंटरनेशनल का 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, तो ये बताया जाए कहाँ से लोग आए हैं और देश के ज़्यादातर हमारे मुंबई से, सूरत से, लखनऊ से, गोरखपुर से काफ़ी लोग आए। हमारे सबसे ज़्यादा अपने बिहार, पूर्णिया इर्द गिर्द जितने शहर हैं, देवघर से, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को अटेंड किए, उत्साह से अटेंड किए हैं। जी डॉक्टर मैम, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।